विजय जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विजय जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। होने का नजायज फायदा नहीं होता। 3-4 विमेन आ जाएंगी, बाद में आप पे कोई आरोप लगा देंगी, ये सब ठीक नहीं है जी। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ जाके। दिल्ली में लगातार कुत्तों की समस्याएं बढ़ती जा रही है और ऐसे में हम इस वक्त मौजूद हैं जंतर मंतर पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम दिल्ली की सोसाइटी से, नोएडा से, दिल्ली एनसीआर से कई तमाम आरडब्ल्यूएस सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विजय गोयल जी हैं वो लगातार जो कुत्तों की समस्याएं हैं उन पर आरडब्ल्यूए के मेंबर से बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से आवारा कुत्तों की समस्याओं का समाधान किया जाए और तमाम कुछ ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार कुत्तों की समस्याओं पर काम करते आ रहे हैं। मैम, कुत्तों को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या दिल्ली में लगातार बढ़ती जा रही है, इस पर क्या कदम आप चाहते हैं कि उठाया जाए? देखिए, मैं एमसीडी में रही हूँ, मैं लक्ष्मीनगर से निगम पार्षद रही हूँ, जोन की चेयरमैन रही हूँ, तो मैं जानती हूँ कि पूरी दिल्ली में किस तरीके की समस्याएं हैं और ख़ास करके कुत्तों को लेके। अगर मेरे पास डेली 100 कॉल आते हैं तो आप समझ लीजिए उसमें से 70 कॉल कुत्तों के थे कि लोग कहते हैं आप कुत्ता उठा लीजिए, और कुत्ता उठाने की अनुमति नहीं है, पर कुत्तों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और जिस तरह से प्रॉपर जो एनजीओ स्टरलाइजेशन होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं होता। करते 4 हैं, बताते 50 हैं। आप भी जानते हैं जब आपको प्रॉपर सरकार से फंडिंग हो रही है, हर चीज़ हो रही है, तो आप उस पर काम क्यों नहीं करना चाहते? हम ये चाहते हैं सरकार हमारी है, सरकार का ध्यान इस ओर लाएं जो कि हर जनता से जुड़ा है, जनता हर घर से जुड़ा है। किसी ना किसी को काटता है कुत्ता और जिसको काटता है वो बेचारा परेशान रहता है, उसके घर वाले। कई बार तो ऐसा होता है कि कुत्ते के काटने से लोग मर भी जाते हैं। तो जिस तरीके से लोग मर रहे हैं और परेशान है, जो एक फॉरेन कंट्रीज़ में आप चाहिए कहीं आपको कुत्ता नहीं दिखेगा, ठीक है, संख्या कम है मैं मानती हूँ, पर हमारे यहाँ क्या उस तरीके का विकल्प नहीं हो सकता? सरकार उसके लिए फंड निकाले, सरकार एक शेल्टर रूम दे। जो लोग एनजीओ फंडिंग इतना लेते हैं वो क्यों नहीं अपना योगदान देते, अपना साथ दें? हम कहते हैं कुत्ते को हम प्यार करते हैं, आप प्यार ऐसे ही करते हैं सिर्फ अपनी बला उतारने के लिए या कुत्ते को खाना दे दिया? आप उसके अच्छे के लिए सोचिए ना, उसको एक प्रॉपर शेल्टर मिले, स्टरलाइजेशन हो, रेबिस के इंजेक्शन लोगों के लिए भी रहें और एक कुत्तों को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले जो होना चाहिए। हम बहुत सारी उन्हीं आवारा कुत्तों के साथ हम डॉग शो कर सकते हैं, हम एक खोल के सरकार उस तरीके से व्यापार भी कर सकती है। उन कुत्तों को हम आप सरहद पे भी कहीं यूज़ कर सकते हैं ट्रेनिंग देके, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप पुलिस में उन्हें यूज़ कर सकते हैं एज आ कोई इन्वेस्टिगेशन के उस पर। तो इन कुत्तों का हम सही उपयोग लें ना, हम क्यों इन्हें आवारा और सड़कों पे छोड़ दें? उनको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हम एक प्रॉपर तरीके से उनका यूज़ लें। हमारी ये है दोनों कि पहला स्टरलाइजेशन, दूसरा रेबिस के इंजेक्शन, और सरकार इस ओर ध्यान दे और इन कुत्तों जो ये गलियों में घूमते हैं, आवारा कुत्ते हैं, इन पे एक प्रॉपर संज्ञान लेके इस पे कार्रवाई करें। आपने देखा कि तमाम एनजीओज यहाँ पर आके विरोध कर रही थी, तो मैंने कहा ना कि कुत्ते प्रेमी अगर आप बनते हैं, अगर कुत्ते प्रेमी बनते हैं, आप लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं, ठीक है, और उसके एवज में आप थोड़ा सा खाना डाल के कुत्ता प्रेमी बन जाते हैं। तो अगर आप किसी को प्रेम करते हैं तो आप उसके लिए सिर्फ उसको एक दिखावा प्रेम, अगर आप चाहते हैं तो अपना योगदान दें, सरकार के साथ मिले, उन्हीं फंड को प्रॉपर उन कुत्तों की केयर के लिए प्रॉपर चैनल के थ्रू उनके लिए यूज़ करें। एनजीओज ऐसी हैं कि जो सिर्फ पैसा लेने के नाम पर, कुत्ते के नाम पर पैसा खा रही है, उस पर क्या एक्शन होना चाहिए? 80% ऐसी हैं, सरकार को उनको चेक करना चाहिए कि किस प्रॉपर चैनल के थ्रू कि कौन क्या कर रहा है, और ऐसी एनजीओज़ के जो लाइसेंस जो आप देते हैं ना सरकार की तरफ से अप्रूव, वो भी कैंसिल होनी चाहिए कि जिन्होंने सिर्फ एक धंधा कमा रखा है। एनजीओज़ होती हैं समाज में काम करने के लिए, ना कि अपनी जेबें भरने के लिए। देखिए, हम सभी लोग बड़ी संख्या में कालका जी पीपल्स फाउंडेशन हमारी संस्था है कालका जी से, जो बीते कई वर्षों से कालका जी के सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए हम काम करते हैं। इसके अलावा यमुना परिवार काउंसिल, हम 2 संस्थाओं के लोग मिलकर के लगभग 60 से अधिक संख्या में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विजय गोयल जी के आह्वान पर यहाँ पर आए हैं। जिस समस्या को लेकर विजय जी काम कर रहे हैं, देश में बहुत बड़ी संख्या में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है और विशेष रूप से दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 11 लाख से अधिक संख्या बताई जा रही है। और एमसीडी के पास अब जो पुराने कानून चले आ रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि केवल वो उनका इंजेक्टाइज करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं और उसके बाद उनको वापस उस स्थान पर छोड़ देते हैं। तो आज कई एपिसोड, कई वीडियोस, कई प्रकार की खबरें इस तरह की आप सामने देखते हैं जहाँ पे 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 कुत्ते इकट्ठे होते हैं,
छोटे बच्चों पर, बड़ों पर अटैक करते हैं और जान तक उनकी ले लेते हैं, उनको बिल्कुल लहूलुहान कर देते हैं, खूनम खून कर देते हैं। कई प्रकार के ऐसे बहुत भयानक वीडियोज़ वायरल हुए हैं। तो हमें लगता है कि जो मुद्दा श्रीमान विजय गोयल जी द्वारा उठाया जा रहा है बहुत ही जस्टिफाइड मुद्दा है। इस पर स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सभी को पॉलिसीज़ बनाने की आवश्यकता है। दोबारा से सारे जो लॉज इनको रिव्यू करने की आवश्यकता है। और जो पशु प्रेमी है, हम किसी भी प्रकार के पशु पे अत्याचार की समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जो पशु प्रेमी के नाम पर NGOs का एक पूरा रैकेट, एक मकड़ जाल चल रहा है, फंडिंग का जो हिसाब किताब चल रहा है, और इस प्रकार से थोड़ा सा केवल जैसे अभी हमारे निगम पार्षद जी ने कहा कि कुछ रोटी दे देते हैं, दूध देते हैं और उसके नाम पर क्या आपका प्यार समाप्त हो गया। मतलब केवल इतना ही प्रेम है कि आप थोड़ा सा दूध दिन भर में दे देंगे, या अपनी बला टालने के लिए आजकल जो ज्योतिष पंडित या कोई इस तरह के लोग बता देते हैं, केवल उसको पूरा करने के लिए आप कुत्तों को फीड करते हैं। आपके अंदर से इंटरनल कोई भावना नहीं है, तो हम उसका विरोध करते हैं। कहीं ना कहीं इस समस्या का पूरी तरह से एक सटीक समाधान होना चाहिए, कानून बनना चाहिए। तीनों ही सरकारें, MCD, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलकर के विजय गोयल जी के चाहे तत्वाधान में कोई कमेटी का फॉर्मेशन हो जाए, चाहे कोई बोर्ड बन जाए इसका, और पुनः इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। एक बात जो बातचीत में आई कि आने वाले समय में कुत्तों की संख्या, मानव संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो जब वो खुखार हो जाते हैं, बुरी तरह से काटते हैं, लहूलुहान करते हैं, इन सब से हमें बचना है और इन सब के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है। इस आंदोलन में हम पूरी तरह उनके साथ हैं और हमने कहा है कि कालका जी में भी अगर कोई 500, 700, 1000 लोगों की मीटिंग करने की बात है तो निश्चित रूप से मीटिंग करेंगे। तमाम कई खबरें ऐसी आती हैं जिसमें छोटे बच्चों पर अटैक कर दिया जाता है, उनकी जान भी चली जाती है ऐसे में। जी बिल्कुल, डेली अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे सामने न्यूज़ में नहीं आ पाती हैं, लेकिन अगर हम देखें तो डेली 10-15 केस तो ऐसे नॉर्मली भी अगर हम अपने क्षेत्र में जाके देखें तो निकलेंगे। हमने खुद भी MCD में कंप्लेंट करी हुई है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है। इतने मोटे डॉग्स इतने मोटे मोटे हो चुके हैं कि उन्हें देख के लगता है कि सामने शेर तो नहीं आ रहा है। कितनी वीडियोस हमने बना के डाली हैं, कितनी फ़ोटोज़ हमने क्लिक करके डाली हैं, लेकिन कोई उस पर नहीं हो रहा है। जिसको पता चलता है कि डॉग से ले कहते हैं अरे आप कैसे लोग हो, आपको ये बोल नहीं सकते हैं, तो आप इनकी पीड़ा नहीं समझ। आप भी तो हमारी पीड़ा समझिए कि हम बच्चे को घर से बाहर अकेले नहीं निकाल सकते हैं। बाहर बच्चे को निकालने से पहले हमें झाँकना पड़ता है, बाहर गली में कुत्ता तो नहीं है, तो ये भी तो हमारी परेशानी है ना। वास्तव में सामाजिक समस्याएं हैं, उनकी और सरकार का, राज्य सरकार का और स्थानीय निकायों का ध्यान समय समय पर लोगों के माध्यम से लोगों की जन समस्याओं को उजागर करने के लिए और जो कानून हैं उनमें बदलाव लाने के लिए इस प्रकार के जन आंदोलन बहुत ही आवश्यक हैं। और मेरा ये मानना है कि दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्याएं बहुत भयंकर रूप ले चुकी हैं और हम सब एनिमल लवर्स हैं, लेकिन एनिमल्स को भी कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जो प्रभावी योजनाएं सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से कार्यान्वित होनी चाहिए, उनके ऊपर आज के इस कार्यक्रम ने स्ट्रेस किया है और दिल्ली की जनता के हितों की रक्षा करने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया। लेकिन लगातार कुछ NGOs हैं आपके इस कार्य पर विरोध कर रही हैं, लेकिन लगातार जो RWS हैं वो आपका समर्थन कर रहे हैं। देखिए, NGOs नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, उनको धन कहाँ से मिलता है, उनके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और अक्सर उनके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स धन को बचाना, धन को अर्जित करना और जिन कार्यों के लिए धन उनको मिलता है उससे बचाकर अपना पेट भरना रहता है। मैं NGOs के ऊपर कोई सीधा आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन पास्ट की घटनाएं इस बात का द्योतक और एग्जाम्पल हैं कि NGOs अपने इन कामों के लिए जो सरकारी धन और सहायता उनको मिलती है उनका दुरुपयोग करते हुए दिखाई दी है। मैं ये समझता हूँ कि जो गोयल साहब ने जो ये बीड़ा उठाया है इस काम के लिए कि कुत्तों के, आवारा कुत्तों को जो काटने से जो हमारे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, सबको जो दिक्कत हो रही है, कॉलोनी में लोग मूव नहीं कर सकते हैं, पार्कों में नहीं मूव कर सकते हैं, एक भय का वातावरण हो जाता है, तो उस समस्या का निदान होना चाहिए। और इसका निदान का जो मुख्य है, जो सॉल्यूशन निकल सकता है वो है इस धंधे में जो करप्शन है ना, जो स्टरलाइजेशन जो इनका नसबंदी जो कुत्तों की है वो 100% होनी चाहिए। अगर ये 100% हो जाएगी तो इस समस्या का निदान, कुत्तों की संख्या पर लगाम लगाना बहुत आवश्यक है। आम आदमी कोई भी कुत्तों के अगेंस्ट नहीं है, सभी पशु प्रेमी है, लेकिन वो क्या करेगा, पशु, उस कुत्ते का काम है वो काटेगा,
है ना। और कुत्ते को जो मैं समझता हूँ कि जो बिस्किट डालते हैं, मीठे बिस्किट, मुझे बताया गया है कि मीठे बिस्किट से कुत्तों की किडनी खराब होती है। ये मेरे को नहीं पता है, लेकिन मेरे को किसी कुत्ता प्रेमी नहीं बताया ये। तो उनका कोई समाधान होना चाहिए। पर लोग आम आदमी, वो काम वाली घरेलू बाई हैं, आपके यहाँ जो स्विगी और इसके जोमेटो के जो बच्चे आते हैं मोटरसाइकिलों पे, उनको वो काट लेते हैं, उनमें भय का वातावरण है। आप अपने कॉलोनी में ऐसी लेन है जिनके अंदर आप घूम ही नहीं सकते, हर जगह कुत्ते ही कुत्ते हो गए। तो नसबंदी प्रोग्राम जो इनका मुख्य उद्देश्य है, जो इसमें लिखा भी है, नसबंदी प्रोग्राम पूरा 100% सिंसियरली होना चाहिए। इस समस्या का समाधान निकल जाएगा। ये सर, कैसे इस समस्या का समाधान निकलेगा? देखिए, समस्या का समाधान जब आदमियों की नसबंदी हो सकती है, जनसंख्या पर नियंत्रण हो सकता है, तो कुत्तों पे क्यों नहीं हो सकता। मैं अपने बच्चे के पास दिल्ली आया हूँ। जब मैं सुबह घूमने जाता हूँ तो मेरे हाथ में रूल होता, मुझे इतना डर लगता है कि मैं सही लौट भी आऊँगा या नहीं लौट आऊँगा, इसका डर, टेरर है। दिल्ली में तो आप जैसे लोग हैं, मेरी बात को कह दोगे 10 आदमी सुन लेंगे, पर मैं ग्रामीण अंचल का आदमी हूँ। मैं देखता हूँ वहाँ कितने, रोज देखता हूँ बच्चों को फाड़ दिया। अब जो लोग ये कह रहे हैं ना, कुत्ते से मुझे कोई नफरत नहीं है किसी को भी, पर हकीकत ये है कि मैं बच्चों को ज़्यादा प्यार करूँगा। नफरत तो देखिए किसी को नहीं है, हाँ, बस ये है कि इस पर एक कदम बड़ा होना चाहिए। हाँ, मेरा मतलब यह है कि मुझे बच्चा ज़्यादा अजीज है। हाँ। अगर वो कुत्ता काट रहा है तो मुझे कुत्ते पे गुस्सा आवेगा। काटने से प्रॉब्लम है, कुत्ते मुझे कुत्ते से काटने से प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके बाद रेबीज जो होती है वो भयावह डेथ होती है ना। और उसका प्रूफ के साथ हम कह सकते हैं कि आपके राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में 200 से ऊपर पेशेंट डेली आते हैं। ये सिर्फ एक हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। जब वो बता रहे हैं गोयल साहब के हजारों की संख्या में पूरे देश में काटे जाते हैं, बुजुर्ग जो हैं मारे गए हैं, जान से हाथ धो बैठे कुत्तों की वजह से, तो इसका समाधान तो होना ही चाहिए। हाँ, बस। क्योंकि हमने देखा है कि कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कुत्तों ने बिल्कुल उनको, छोटे बच्चों पर अटैक किया और उनकी डेथ भी हुई है। हाँ? मैं बतला रहा हूँ, मैं बिजनौर से आया हूँ, मैं रोजाना पढ़ता हूँ। कोई दिन ऐसा जाता है, जितने अखबार उठाऊंगा उसके अंदर ये लगेगा, फोटो देगा, अखबार वाले बेचारे फोटो दे में हैं कि इस बच्चों को फाड़ के डाल दिया। इससे ज्यादा हमारे लिए सबसे ज्यादा सभ्य समाज में हैं जो छोटे हैं, कुत्ता भी देखता है कि कौन किस पर वो काबू कर सकता है। सभ्य समाज में इसकी कोई जगह नहीं, इसकी कोई जगह नहीं है। बहरहाल इतनी बात है, बच्चों के स्कूल के बाहर जा रहे हो, ये सारी जा बात रहे हो, ये है कि कुत्ते के काटने का जो दिक्कत है उसका समाधान हमें चाहिए। बस हम तो एक ही बात कहते हैं कि कुत्ते से एनजीओज इस पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं कि उनको, उसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि जितना वो ठीक उचित नहीं है वो वाला। और उनके पास इस बात का जवाब होना चाहिए कि कुत्तों के काट के समाधान दें। वो हम तो समाधान मांग रहे हैं, इनका कोई तो यही गवर्नमेंट से गुजारिश है कि भाई इसका कोई समाधान ऐसा लाएं। किसी भी सभ्य विकसित देश में इस तरह से कुत्ते नहीं घूमते मिलते। आप जहां मर्जी चाहें उनको खाना खिला रहे हैं तो कुत्ते का अपना एरिया ऑफ डोमिनेंस होता है, फिर उसका वो एरिया बन जाता है। ये उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है किसी भी जानवर का, जैसे शेर का होता है वैसे ही इनका भी होता है। तो अगर उसमें आप खाना खिलाएंगे तो वो उस एरिया से बाहर जो भी आदमी आएगा, आपके घर में कोई मेहमान आएगा, उसको काट सकता है। उसकी वो कब काटेगा ये हमको नहीं पता लगेगा। इसका समाधान कुत्ता प्रेमी भी नहीं बता सकते कि क्यों काटता है, कब काटता है। मैं पहले तो समर्थन वालों से ये उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि गली में जो कुत्ते हैं, जो स्ट्रीट्स के डॉग हैं, वो बच्चों को जिस तरीके से घायल करते हैं, कभी उनको, उनकी पीड़िता को देखें और जाके हॉस्पिटल में देखें कि उनके साथ किस तरीके से जो घातक हमला किया जाता है, उससे जो पीड़िता, उनको इंजेक्शन और रेबीज के इंजेक्शन तक उपलब्ध नहीं होते। तो ये तो होगी उनकी समस्या। और जो विपक्ष में आए हुए लोग हैं, वो जो डॉग लवर्स हैं, उनको कहा जाए एक बार कि उन पीड़ितों को हॉस्पिटल में देख के आए, कहीं ना जाए। जिन गरीबों को हॉस्पिटल का रास्ता नहीं पता, इंजेक्शन के बारे में नहीं पता, वो रेबीज से जो ग्रस्त हैं, जो बीमार लोग हैं, उनके पास कोई इलाज नहीं है, वो बेचारे अनजान और असहाय हैं। तो इसी की आवाज़ उठाने के लिए विजय गोयल जी आज जंतर मंतर में आए और हम उनके समर्थन में खड़े हुए। आज आप उनका समर्थन करने के लिए? जी, आज मैं बिल्कुल उनका समर्थन करने के लिए आया था और बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इस तरीके की आवाज़ उठाई। ऐसा है जी, कुत्तों की संख्या इसलिए बढ़ रही है कि उनका जो स्टरलाइजेशन है, मैं और आप नहीं कर सकते, नहीं करवा सकते। पैसा जेब में होना और उसको सही जगह खर्च करना, उसकी कोई व्यवस्था होती है, कोई डॉक्टर होता है, कोई हॉस्पिटल होता है। हम अपने आप से मेडिकल स्टोर से दवाई नहीं ले सकते। तो ये समस्या हल होगी जब केंद्र सरकार कुत्ताशाला बनाएगी, नियम बदलेगी
और कुत्तों को खिलाएगी, उनका इलाज कराएगी। आप सर कौन सी सोसाइटी में काम? मेरा नाम मुकेश कपूर है जी, और मैं पश्चिम बिहार पुष्कर एनक्लेव RW से हूँ। सर क्या आपकी सोसाइटी में भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं? हमारी सोसाइटी में 50 कुत्ते हैं। पहले 10 कुत्ते थे, 50 हो गए। अगर यही चलता रहा तो 500 हो जाएंगे। 200 घर हैं। सरकार को करना पड़ेगा, नियम बदलने पड़ेंगे। कुत्ताशाला जगह जगह सरकार को खोलनी पड़ेगी। जो कुछ करेगी सरकार करेगी, मैं आप नहीं कुछ कर सकते। नियम बदलने पड़ेंगे, पुराने नियम बदलने पड़ेंगे। पुराने नियम ऐसे हैं जिससे कि इनकी संख्या बढ़ रही है। संख्या रोकना जरूरी है।